हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम बात करने वाले हैं सोन परियोजना के बारे में। यदि ये सोन परियोजना की बात करें तो यह भी क्या है, बिहार की एक प्रमुख परियोजना है ना। और यदि इस परियोजना की हम बात करें तो बिहार की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक परियोजना है, ठीक है ना। इस परियोजना से बिहार के सूखाग्रस्त एरिया, मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी जो बिहार है, उस एरिया को सिंचित करने के लिए ये परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका खास बात क्या है कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है और 1874 ईस्वी में क्या हुआ है, डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। यदि इस बांध की लंबाई की हम बात करें 3801 किलोमीटर 1 मीटर यह इसकी लंबाई है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 2.44 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि हम इसके लाभ की बात करें, जैसे मैंने आपको भी बताया, सबसे सर्वाधिक लाभ किस एरिया को हुआ बिहार के, तो दक्षिण पश्चिमी बिहार को हुआ। ये ऐसा एरिया था, अत्यधिक सूखाग्रस्त एरिया था, यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति में हम देखें, वर्तमान में हम देखें इस दक्षिणी पश्चिमी बिहार को, तो ये ऐसा एरिया बन चुका है कि बिहार का अन्न भंडार हो गया। सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है, इसलिए इसको बिहार का अन्न भंडार बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी बिहार को, ठीक है। इस योजना से पहले सूखाग्रस्त एरिया था, ठीक है। यदि हम बात करें सोन परियोजना की, तो सोन परियोजना जो है, इससे दो नहरें निकलती है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, ठीक है। दो नहरें निकलती है। यदि हम पूर्वी सोन नहर की बात करें तो पूर्वी सोन नहर की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई 130 किलोमीटर है। और ये नहर कहाँ से, बारून से निकलकर पटना की ओर जाती है। कहाँ से, बारून से निकलकर पटना की ओर जाती है। यदि हम पूर्वी सोन नहर की बात करें तो पूर्वी सोन नहर से कितना एरिया सिंचित होता है, तो इससे 2.5 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र जो है इससे सिंचित होता है। यदि हम इससे सिंचित होने वाले जिलों की बात करें, कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो इस पूर्वी सोन नहर से सिंचित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से औरंगाबाद जिला, गया, जहानाबाद, है ना, पटना जिला ऐसे मुख्य ज़िले हैं जो इससे मुख्य रूप से सिंचित होने वाले ज़िले हैं पूर्वी सोन नहर से। अब जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इससे दो नहरें निकलती हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर की हम बात करें तो ये नहर कहाँ से निकलती है, तो डेहरी के पास से निकलती है ना। डेहरी के पास से ये नहर निकलती है, ठीक है। और डेहरी के पास ही क्या है, बांध बना हुआ है, तो डेहरी के पास से ये निकलती है। और इससे सिंचित होने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्य ज़िले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, है ना। ये ऐसे ज़िले हैं इससे मुख्य रूप से सिंचित होने वाले ज़िले हैं पश्चिमी सोन नहर से। अब हम बात करें कि कितना जो क्षेत्र है मुख्य रूप से सिंचित होता है, तो इससे 3 लाख हेक्टेयर भूमि का जो क्षेत्र है इससे सिंचित होता है पश्चिमी सोन नहर से। अब हम बात करें सोन जो नहर प्रणाली है या सोन परियोजना है, क्या इससे जल विद्युत उत्पादन भी होता है, तो इससे जल विद्युत उत्पादन भी होता है। अब इसमें दो जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र। डेहरी जल विद्युत केंद्र की हम बात करें तो इससे कितना बिजली का उत्पादन होता है, तो 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है डेहरी जल विद्युत केंद्र से होता है। दूसरा जो जल विद्युत केंद्र है वो बारून जल विद्युत केंद्र है। इस बारून जल विद्युत केंद्र से कितनी बिजली का उत्पादन होता है, तो 3.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस प्रकार से सोन परियोजना की हम बात करें तो सोन परियोजना की मुख्य फैक्ट्स कौन कौन से हैं, मुख्य बिंदु ऐसे कौन कौन से हैं जो कोई आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। पहला है कि बिहार की सर्वाधिक सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है ना, जो 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। और इस परियोजना की मुख्य बात यह है कि सूखाग्रस्त इलाका दक्षिणी पश्चिमी बिहार है, उस सूखाग्रस्त इलाके को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था। आज की कंडीशन में क्या है, ये जो दक्षिण पश्चिमी बिहार है, अन्न का भंडार बन गया इस परियोजना की वजह से, सर्वाधिक लाभ हुआ है इसको। फिर इससे दो नहरें निकलती है, पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर। पूर्वी नहर की हम बात करें 130 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और ये बारून से पटना की ओर निकलती है। इससे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना ये ज़िले सिंचित होते हैं। पश्चिमी सोन नहर से ये डेहरी के पास से निकलती है। इससे कौन कौन से ज़िले, रोहतास, कैमूर, बक्सर, है ना, ये ज़िले सिंचित होते हैं। 3 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। दो विद्युत केंद्र भी हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र, बारून जल विद्युत केंद्र। डेहरी जल विद्युत केंद्र की बात करें तो 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जबकि बारून जल विद्युत केंद्र से 3.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। आई होप आप लोगों को सौर परियोजना समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।